एक्सक्यूज मी मैडम। प्लीज आइए आइए, थाने में आपका स्वागत है। अरे 2 मिनट के लिए जो है पुलिस थोड़ा विश्राम कर रही है, एंटरटेन हो रही है, लेकिन ना देखा कतई ना जा रहा तुम लोगों से, ना पब्लिक सर्वेंट हो रहे हैं हम तुम्हारे घर में आके पहुंचा भी लगा लें बोलो तो। अबे बोल, क्या समस्या होगी? बोलो बोलो यार बोलो। मैडम मेरी समस्या है मेरी बीवी आपकी वजह से। ओहो काके, बीवी तो सारी दुनिया की समस्या है, तू तो पागल है जो एनईसी वजह के कारण एफआईआर लिखवाने आ गया। वजह एनईसी नहीं है, वजह है ना बड़ी गंभीर है आपकी वजह से। नहीं, बात को इधर उधर मत घुमाओ, जो भी बात है ना वो खुल के बताओ। ओके बाय। मैडम मेरा नाम है कपिल कुमार, जोधपुर वाले। मैं ना जोधपुर का रहने वाला हूँ और मेरी बीवी जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो रहने वाली है जयपुर की, उसका नाम है हसमुखी। मैडम हुआ ये कि मेरी शादी होने के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी है ना बहुत हंसती है, वो हंसमुखी है, हर वक्त हंसती रहती है आपकी वजह से। हाय और शादी की पहली रात, ओहो क्या हुआ यार पहली रात हैं? ओ बुढ़ाऊ न, जिसकी जिंदगी की आखिरी रात का आखिरी घंटा चल रहा हो उसे लोगों की जो है पर्सनल लाइफ की जो है फर्स्ट नाइट और पहली रात में इंटरेस्ट ना लेना चाहिए। सॉरी मम्मी जी सॉरी। तू बोल। मैडम शादी की पहली रात से लेके कल शादी की 15वीं रात तक वो पूरी रात हंसती रही मैडम, और मैं अपनी फूटी किस्मत पर रोता रहा आपकी वजह से। देखो यार ये बताओ कि ये तुम्हारी जो हंसमुखी है वो सिर्फ रात को ही हंसती है या दिन में भी? सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त हंसती रहती है आपकी वजह से। कल मेरी माँ है ना सीढ़ियों से गिर गई, उसकी टांग टूट गई, तो उसे देखकर हंसमुखी लगातार हंसती रही आपकी वजह से। मैडम एक काम कीजिए, आप है ना मेरे ससुर और मेरे साले के खिलाफ एफआईआर लिखिए कि उन्होंने शादी होने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि उसकी लड़की इतनी हंसमुखी है। करो जरा इंतजाम ससुर और साले का, देखें जरा इन दिग्गजों ने। तोड़ दूंगा गुस्से में, फोड़ दूंगा गुस्से में, चीर दूंगा गुस्से में, फाड़ दूंगा। गुस्सैल क्या कर रहे हो? होश में आओ, है समझा बुझा के, होश में आओ, चुप रहो। मैडम मैं आपको बताता हूँ क्या है कि ये गुस्सैल है। ओ अगर ये गुस्सैल है तो हमारी मैडम भी कम गुस्सैली नहीं है। एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो 1 नंबर की चुड़ैल, मेरा मतलब है 1 नंबर की चड्डाली, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैं चपेट मारूंगा कान के नीचे। इससे पहले हमारी मम्मी जी को गुस्सा है, अपना नाम बताओ। जी मैं आपको बताता हूँ समझा बुझा के। मेरा नाम है समझाऊ जयपुरिया, समझा बुझा के, और ये है गुस्सैल। ओ अंकल जी, अरे नाम पूछ रही हूँ, चरित्र कतई ना पूछ रहे हम। इसका नाम ही है गुस्सैल समझाऊ जयपुरिया, समझा बुझा के। ऐसा है, अपनी छोरी जो है तुमने इसको चेप दी है न? जब बेरा था कि खिसकेली है बेटी, हंसती रहे बे हर वक्त, तो शादी क्यों करवाई इस कपिल से? ये भी शरीफ आदमी दुख पा रहा है। झूठ, एकदम झूठ है। जीजा को सब पता था गुस्से में। क्या पता था? चुप हो जा जीजा, वरना यही लथेड़ के घसीट के मारूंगा गुस्से में। गुस्सैल चुप करो बेटा, समझा बुझा के चुप करो। मैं आपको बताता हूँ मैडम, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि इनको एक हंसमुख लड़की से शादी करनी है। बोलिए दामाद जी, आपने ऐसा कहा कि नहीं कहा? अब हाँ कहा था। हाँ तो इसलिए मैडम हमने अपनी बेटी की शादी इनके साथ कर दी, क्योंकि जब ये हमारे घर पे आए थे तो हमने इनसे कह दिया था कि बेटा हमारी बेटी जो है वो हंसमुखी है। हमने कहा था बेटा देखो ये हंसमुखी है। हाँ लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि ये हंसमुखी उसका नाम है। अरे तो हमने कौन सा पता बताया था? हमने तो यही कहा था कि हंसमुखी ही हंसमुखी है। हाँ लेकिन आपकी हंसमुखी उतनी हंसमुखी नहीं है जितना हंसमुखी को हंसमुखी होना चाहिए, बल्कि आपकी हंसमुखी इतनी हंसमुखी है जितना हंसमुखी को हंसमुखी नहीं होना चाहिए। ना गुस्सैल, ना होश में आओ बेटा, समझा बुझा के होश में। अबे ओ कपिल, न जब फर्स्ट टाइम तेने जो है छोरी को देखा है
तब हंस रही थी वो? अब हाँ, हंस रही थी आपकी वजह से। तो यार तब तुम्हें समझ में नहीं आया कि ये लड़की इतना हंस क्यों रही है? हाँ, तो तभी मुझे ऐसा लगा कि वो शर्मा रही है। अबे लगा मीन्स व्हाट यार? सारी गलत फहमियां तैरने हो रही हैं और रोता हुआ भी तू आया है यहाँ। लगा। तीनों निकलो, कल हंसमुखी के साथ आना, ऐसा ना होता केस सॉल्व। निकलो। मम्मी जी एक गलत है जी, जो लड़की एमी हंसती रहे उसे छोड़ के कोई भी चला जाएगा जी। ये तो बेचारा फिर भी शरीफ आदमी है, क्यों गुलगुले? मैडम गोपी की इस बात पर मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च का मक्खन आइडिया आ रहा है। तो नाक में मिर्चा ठूस दूंगी फिर देगा आइडिया। नहीं सुनिए ना मैडम, आइडिया कुछ ऐसा है कि अगर आप सर के पास जाकर इस हंसमुखी की तरह बहुत हंसे, बहुत 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 हंसे, तो सर आपसे चिढ़ जाएंगे, और एक बार सर आपसे चिढ़ जाएंगे वो आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। 1765वां आइडिया है यो। अबे कोई आइडिया काम ना करते था रे, वो कतई हमारा पीछा ना छोड़ रहा। अरे मैडम इस आइडिया को अप्लाई करके तो देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं मैडम, सर आपसे चिढ़ जाएंगे और हमेशा के लिए छोड़ के। और अगर ऐसा ना हुआ तो? मैडम अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका हाथ मेरा गाल। आर यू श्योर? अरे सुअर। हमारा हाथ थारा गाल। गाल। व्हाट्स न्यू अबाउट दैट? स्यापा खत्म। शट अप। ओके। Is she okay? ये हंस क्यों रही थी इतना? Naughty. ओके। अंकल एक लड़का था, उसकी 6 उंगलियां थी, लोग उसे घनश्याम क्यों बुलाते थे? लड़का था उसकी 6 उंगलियां थी, लोग उसे घनश्याम क्यों बुलाते थे? 6 उंगली क्यों बुलाते थे? क्योंकि उसका नाम घनश्याम था। स्टूपिड। ये गुस्सेल गुस्सेल ना बेटा, गुस्सेल ना बच्चे बच्चे ना गुस्सेल। मैडम हम लोग आ गए हैं। ये है मेरी बीवी हंसमुखी, आपकी वजह से। हंसमुखी, अबे क्यों हंसी की जो है राजधानी हुई जा रही है? हंस हंस के अपने पति ने क्यों रुला रही है तू? वो क्या है ना मैडम, बोल बोल बच्चा बोल। मैडम बता दे आपको वो क्या बता दे, समझा के बुझा के बता दे। देखा मैडम, हम ये किस तरह से हंस रही है आपकी वजह से। जी अगर हंस रही हैं तो हंसने दो ना जीजा, गुस्से में तुम्हारे बाप का क्या जाता है? अब तो तेरे बाप का भी क्या जाता है? अगर इसकी शादी मुझसे ना करवाते आपकी वजह से। डैडी का नाम बीच में बतलाना, वरना मैं तोड़ दूंगा।
कुर्सी तोड़ दूंगा, दीवार गिरा दूंगा, पंखा फेंक दूंगा गुस्से में। ना बेटा गुस्सेल, ना ना ना, इतना गुस्सा ठीक नहीं। भाई हम भी देखें कितनी जो है हसेड़ू हो रही है यो। इब गुलगुले तू इसके संग हंसेगा। मैं? भाई जब तक यो हंसेगी तब तक तू हंसेगा। अरे मैडम, मम्मी जी ऐसे क्यों जी? इस क्वेश्चन का अगर आंसर थारी बुद्धि में आ गया होता, तुम्हारी जगह होता तू। सॉरी। मुंह फेर के बैठ, तारी शकल पसंद ना आए मन ने। टर्न योर फेस। चलो भाई कंपटीशन शुरू। बस मैडम बस, मुझे और नहीं होता, मैं हार गया। भाई कपिल सॉरी ना, इसकी तो ये नेचुरल हंसी है, इसमें कुछ ना हो सके। निकलो मियाँ बीवी निकलो। लेकिन मैडम। भाई मियाँ बीवी निकलो और बाप बेटे रुको यहीं। चलो निकलो। चलो। समझा के बुझा के, इतना गुस्सा ठीक नहीं। सच बोल। बताता हूँ मैडम, बताता हूँ। मेरी बहन हंसमुखी उतनी भी हंसमुख नहीं है, वो नाटक कर रही है गुस्से में है? लेकिन क्यों? दरअसल बात यह है कि उसे एक विनोद नाम के लड़के से प्यार हो गया था, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने उसकी शादी होने ही नहीं दी वहाँ। ना जब बेटी किसी और के प्रेम की माला में फूल बन के घुस रही है, तो बरमाला कपिल के गले में क्यों डलवा दी? दीदी क्या है कि विनोद लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद उनसे पैसे, उनके जेवर लूट लेता है और उन्हें धोखा दे देता है। मैडम इसीलिए हमने अपनी बहन की शादी कपिल के साथ करवा दी गुस्से में। नहीं हो तो मैं तभी समझ गई थी जब वो हंस रही थी। इतनी कोई नेचुरल हंसी है ना तुम्हारी दीदी की। ऐसा है, इंसाफ होगा। निकलो दोनों बाप बेटे, करेंगे कुछ हम। नाम? विनोद, बेदर्दी इश्क में। बेटा थारे इश्किया के चर्चे जो है पहुंच गए हम तक। मन ने बेरा है कि तेने जो है उस हंसमुखी से घना प्रेम है। जी इश्क में, लेकिन अब क्या फायदा, विनोद बेदर्दी का दिल उस बेदर्द ने बड़ी बेदर्दी से तोड़ दिया। इश्क में। अबे वो फिल्मी कैरेक्टर। अबे यो थारी जो है ना गलत फहमी हो रही है। ऐसा है, वो छोरी तो थारे संग भगने को तैयार है अपने पति को छोड़ के। क्या कह रही हैं आप इश्क में? अरे हाँ, अरे हंसमुखी ने खुद मैडम को बताया है। अबे तुम्हारी बात सुन। अरे मारे जीते जी कोई दो प्रेमियों को अलग ना कर सके। अबे हंसमुखी जो है ना रात 12 बजे ना अपने पति के घर से गहने जेवर वगैरह लेके पुराने बस अड्डे के पीछे थारा इंतजार करेगी। वहीं से जो है बस ले लेना और मेरठ पहुंच जाओ दोनों। थैंक यू मैडम। इश्क में विनोद बेदर्दी आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ओ काके, एहसान को भूलना हो तो भूल जाना, लेकिन रात को 12 बजे पुराने बस अड्डे के पीछे आना है, ये नहीं भूलना है। नहीं भूलूंगा। इश्क में। पेड़ पे चढ़ जा, बंदर हो रहा है, बिल्कुल ही घुस गया है, बिल्कुल गोद में बैठेगा हमारी। सॉरी सॉरी। अरे हंसमुखी, आओ आओ। कितनी देर लगा दी आने में?
कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ इश्क में। अरे मेरे पति जाग रहे थे, कहीं उन्हें शक हो जाता तो। चलो वो सब छोड़ो, आओ यहाँ से भाग चले। हाँ, चलो। ठहरो। आप यहाँ? हाँ, तुम्हारा पति जिसे छोड़कर तुम इसके साथ भाग रही थी। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनोद! विनोद, ये क्या किया तुमने? ओह माय गॉड, लगता है पुलिस आ रही है। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तुम ये बंदूक पकड़ो, ये बैग दो और ये पोटली। चलो। अबे यो क्या कर दिया? तुमने अपने पति को मार दिया? हंसमुखी, तूने ये क्या कर दिया? तूने इसका खून कर दिया? अबे थारे से भागने को कही थी, मर्डर करने को कतई ना। मैंने भी इसे समझाया था कि अपने पति का खून मत करो इश्क में, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी और गोली चला दी। गिरफ्तार कर लो इसको। विनोद, ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो इस जैसे हरामखोर को कहना चाहिए। घना प्यार हो रहा था ना थारे को इससे, अपने शरीफ पति को छोड़ के इसके संग भगली थी आज तो तू। और बेटा गिरफ्तारी तो होगी, पर इसकी कोई ना, थारी भोली भाली छोरियों को फांसने और उनसे मां लेटने के इल्जाम में यू आर अंडर अरेस्ट। कपिल। क्यों? खा गए ना झटका? ये हमारी चाल थी। और इस चाल में हमारा साथ कपिल और हंसमुखी ने दिया। मैंने हंसमुखी से वादा करा था कि अगर तो थारा प्यार सच्चा है तो दो प्रेमियों को मैं मिलवाऊंगी, और जो थारा प्यार झूठा निकला तो थारे लवर के चेहरे से यो नकाब मैं उतारूंगी जो अब उतर गया है। करीब जो सच्चाई देख ली हो और शर्म हो थोड़ी सी भी बाकी तो अपने पति से माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी, माफ कर दीजिए ना। अरे हंसमुखी, माफ तो मैंने तुम्हें पहले ही कर दिया था। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारी गृहस्थी उजड़ने से बचा ली। हाँ सही है, खुशी खुशी अपने घर को जाओ और अपना सुखी वैवाहिक जीवन एंजॉय करो। चलो, नाइस मीटिंग। चलो ये लीजिए। अब सच्चा हंसना है। वाह मैडम वाह। अरे चंद्रमुखी जी, वो मुझे पता चला कि आप लोग यहाँ हैं तो मैं चला आया। देखिए, लेट मी टेल यू समथिंग, आप ये जो पागलों जैसी हंसती ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा मुझे पहले लगा, बाद में मैंने रियलाइज किया चंद्रमुखी जी कि 4 दिन की जिंदगी है, इसलिए आपका हंसना बिल्कुल सही है। बिंदास हंसिए चंद्रमुखी जी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चंद्रमुखी जी, जब आप हंसती है ना तो बड़ी क्यूट लगती है, इसलिए आप भी हंसिए और मैं भी आपके साथ साथ हंसूंगा। कल सुबह मिलते हैं चौकी में और साथ में मिलके हंसते, क्यों? अरे तुम सुबह मिलते हैं। मारा हाथ और मारा गाल।